क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कोड को आपने सालों तक मेहनत करके सीखा है, उसे बस एक क्लिक से कोई एआई टूल देगा? क्या आपने कल्पना किया है कि जिस डिजाइन को बनाने में आपने घंटों लगाए, वही एआई टूल सेकंड्स में आपसे बेहतर बनाकर देगा? या फिर एक आर्टिस्ट जिस पेंटिंग को कई दिन या हफ्तों तक मेहनत करके बनाता है, उसे वही एआई टूल पलक झपकते ही तैयार कर देगा? और क्या आपने कभी सोचा था कि वेबसाइट हो, पेजेस भर की कोडिंग हो, या फिर 1000 पेज के कोड में छिपे एक छोटे से बग को ढूंढना हो, ये सारे काम बस चंद सेकंड्स में पूरे हो जाएंगे? लेकिन आज एआई के साथ लगभग सभी काम चुटकियों में हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी के बिना दिन ही नहीं गुजार पाते। जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि एआई की दुनिया में केवल अमेरिकी कंपनियों का ही दबदबा है, तभी चीन से एक नया एआई टूल आ गया, डीप सीक। और आते ही इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डीप सीक को महज 2 महीनों में एक उन्नत एआई मॉडल के रूप में डेवलप किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि डीप सीक के डेवलपमेंट में $6 मिलियन से भी कम खर्च हुआ। इतने कम समय और इतने कम बजट में बनकर भी इसकी परफॉर्मेंस कई वर्ल्ड क्लास एआई मॉडलों से बेहतर है। अभी तक एआई के क्षेत्र में ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, मेटा जैसे नाम ही सुनाई देते थे, लेकिन अब चीन की एक छोटी सी रिसर्च लैब में तैयार हुआ डीप सीक इन टेक दिग्गजों को भी हैरान कर रहा है। डीप सीक के अचानक इतने लोकप्रिय होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, यह चैट जीपीटी जैसे प्रसंट टूल्स की तुलना में पूरी तरह से फ्री है और उनके मुकाबले बेहतर रिजल्ट भी देता है। दूसरा, यह ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे अपडेट कर सकता है और अपने हिसाब से ढाल सकता है ताकि काम और आसान हो सके। ओपन एआई हर साल लगभग $5 बिलियन खर्च करता है। गूगल ने इसी एक साल में एआई पर $50 बिलियन का इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही ओपन एआई में $13 बिलियन का इन्वेस्ट कर चुका है। जब दुनिया भर में एआई के लिए इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लगाई जा रही है, तब महज $6 मिलियन के बजट में एक पावरफुल एआई मॉडल बनाना वाकई बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप कहें, इसमें क्या खास है? इंडिया भी तो बहुत कम खर्च में रॉकेट अंतरिक्ष में भेज देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है। चीन की डेवलपमेंट रफ्तार बहुत तेज है और अमेरिका किसी भी तरह से चीन को रोकना चाहता है। इसी कोशिश में अमेरिका ने चीन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें सबसे मेन है सेमीकंडक्टर्स पर रोक। दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स एनवीडिया H100 जीपीयूज हैं, जो एआई डेवलपमेंट में बेहद जरूरी हैं। इनमें सेमीकंडक्टर्स की अहम भूमिका होती है। फिर भी चीन ने हार नहीं मानी और अपने पास मौजूद पुराने एनवीडिया H800 चिप्स से ही डीप सीक को तैयार कर डाला। मेटा की लामा, ओपन एआई की GPT-4o, एंथ्रोपिक की क्लॉड सोनेट 3.5, इन सब टूल्स के साथ जब डीप सीक की तुलना की गई तो कई अहम मामलों में डीप सीक सबसे आगे निकला। खासकर कोड लिखना, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, बग ढूंढना जैसे कामों में इसने सबको पछाड़ दिया। वर्तमान मार्केट में ओपन एआई का O1 मॉडल सबसे एडवांस्ड और सबसे महंगा माना जाता है, लेकिन डीप सीक R1 नामक मॉडल उससे भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। फिजिक्स, बायोलॉजी, कोडिंग, मैथमेटिक्स, हर क्षेत्र में डीप सीक अव्वल साबित हो रहा है। 2024 की शुरुआत में गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट ने कहा था कि चीन अभी 2-3 साल पीछे चल रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और माना कि चीन ने अद्भुत प्रगति की है। क्योंकि डीप सीक एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, डेवलपर्स इसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। कम खर्च में कोई भी अपनी खुद की एआई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता है। जब हम कोई नया एआई मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो सबसे बड़ा खर्च उसे ट्रेन करने में लगता है। हमें उसे मिलियन टीबी डेटा देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप अपना एआई टूल बनाना चाहे तो वह डीप सीक के मॉडल को बेस बनाकर आसानी से नया मॉडल तैयार कर सकता है, जिससे ट्रेनिंग का खर्च भी कम हो जाएगा। डीप सीक के इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया है कि एआई की दुनिया में जीत किसी बड़ी कंपनी के पैसों पर नहीं, बल्कि इफेक्टिव इनोवेशन पर निर्भर करता है। अब अमेरिका के लिए डीप सीक एक बड़ा टेंशन बन गया है। चीन का डेवलप किया हुआ ये ओपन सोर्स एआई मॉडल इतना कम खर्च में इतने बेहतर रिजल्ट दे रहा है कि दुनिया भर के डेवलपर इसका इस्तेमाल करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक बार कोई ओपन सोर्स मॉडल ग्लोबल मार्केट में जम जाए तो उसे हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। याद कीजिए, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब कई कंपनियां चेस कर रही हैं। गूगल अपना जेमिनाई मॉडल लेकर आया है, एंथ्रोपिक क्लॉड नाम से नए मॉडल डेवलप कर रहा है, मेटा अपने लामा ओपन सोर्स मॉडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक रोमांचक कहानी किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ वह कहानी
अपने बच्चों को पढ़कर सुनाने से वे जिंदगी के अहम मूल्यों को सीख जाएंगे, या कोई भी समस्या जो आप झेल रहे हैं या आगे झेलेंगे, उसका समाधान किसी कहानी में मिल सकता है। जी हाँ, यह संभव है, मानव इतिहास के सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह है महाभारत। यह कहानी किसी सुपरहिट मूवी से 100 गुना ज्यादा रोमांचक है, चुनौती है। विक्रमादित्य की कलम से लिखी महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में अमेज़न और 45 अन्य ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह पुस्तक दुनिया भर में 54 भाषाओं में मौजूद है। लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तुरंत ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यह मात्र एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक ग्रंथालय है। ओपन एआई मुख्य तौर पर रीजनिंग पर काम कर रहा है और चीन भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डीपसीक R1 पहले ही रीजनिंग में बेहतरीन रिजल्ट दिखा रहा है। अमेरिकी सरकार ने सोचा था कि एनवीडिया H100 जीपीयूज को चीन तक न पहुंचने देकर अमेरिका एआई रिसर्च में सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन डीपसीक की सफलता ने दिखा दिया कि बेहद उन्नत हार्डवेयर के बिना भी इफेक्टिव एआई मॉडल बनाए जा सकते हैं। चीन के इस कदम की वजह से अब अमेरिकी कंपनियों को भी कम खर्च में बेहतर रिजल्ट पाने के नए तरीकों पर विचार करना होगा। हालांकि चीन एआई में इतना आगे होने के बावजूद हम पूरी तरह उन पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि चीन की सरकार देश में डेवलप हो रहे एआई मॉडलों को कोर सोशलिस्ट वैल्यूज के अनुरूप नियंत्रित रखती है। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक या राजनीतिक जैसे कुछ मुद्दे इन मॉडलों में पहले से फिल्टर किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक ओपन सोर्स मॉडल है, डेवलपर इसे बदल सकते हैं और अपने अनुसार रिसर्च कर सकते हैं। फिर भी सवाल यह है कि यह वास्तव में कितना ओपन रहेगा, क्योंकि जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया वहां पहले ही कई तरह की पाबंदियां लगी हो सकती हैं। यदि पूरी दुनिया चीन के डेवलप किए एआई मॉडलों को इस्तेमाल करने लगे, तो न्यूज़, आर्टिकल्स और तमाम जानकारियों पर चीनी दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी कारण एआई गवर्नेंस, ग्लोबल कंप्लायंस, ओपन सोर्स लाइसेंसिंग जैसे कानूनों पर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। हम एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ रहे हैं। पहले एआई के क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और एक हाईली स्किल्ड टीम की जरूरत होती थी, लेकिन डीपसीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल के आने से यह सब बदल रहा है। ओपन सोर्स मॉडल की वजह से छोटे स्टार्टअप्स और छोटी टीमें भी पावरफुल एआई का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेशक उनके पास अरबों डॉलर के संसाधन न हों, फिर भी वे बेहतरीन एआई एप्लीकेशंस डेवलप कर पा रहे हैं। अब एआई में अकेले अमेरिका ही आगे नहीं है, चीन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया भर के कई देश एआई रिसर्च में निवेश कर रहे हैं। जीपीयू के बिना एआई मॉडल संभव ही नहीं है। इस सोच को डीपसीक जैसे मॉडल तोड़ रहे हैं। कम रिसोर्सेज में भी पावरफुल मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। ओपन एआई जैसी कंपनियां अपनी एपीआईज बेचकर कमाती हैं, लेकिन यदि ओपन सोर्स मॉडल भी लगभग वही सुविधाएं या उनसे बेहतर दे दें, तो एआई के ग्लोबल बाजार में इनकम सोर्स काफी बदल जाएगा। चीन अगर एआई में इतनी तेजी से ताकतवर बनता जा रहा है, तो सेंसरशिप, प्राइवेसी और गवर्नमेंट कंट्रोल पर भी नए डिबेट शुरू होना स्वाभाविक है। हालांकि ये ओपन सोर्स मॉडल हैं, मगर वो चीन के राजनीतिक प्रभाव से कितने मुक्त रहेंगे, यह देखने की बात होगी। डीपसीक कोई तात्कालिक सनसनी भर है या वाकई एआई जगत में एक नया अध्याय खोल देगा, ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन इस ग्लोबल कंपटीशन से हमें एक बड़ा फायदा है। ओपन सोर्स कम्युनिटीज दुनिया भर में बहुत तेजी से पावरफुल टूल्स डेवलप कर रही हैं। इससे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बहुत प्रगति होने की उम्मीदें हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, हमें उसकी गुलामी नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वही इनोवेशन इंसान को कंट्रोल करने लगे तो यह गलत है। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके हमें अपना जीवन आसान बनाना चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बस सोचिए, सावधान रहिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग ही लेवल का होगा, मिस मत करें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी वक्त। मेरी लिखी महाभारत की किताब को अभी ऑर्डर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फौरन सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखिए। अलविदा।